नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। मार्केट में जिस प्रकार की गिरावट चल रही है, उसे देखकर सबके मन में एक डर बना हुआ है कि यहाँ से एक बड़ी गिरावट आ सकती है और क्या हमें अपने पोर्टफोलियो में को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, स्टॉक्स को सेल कर देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। इन सब प्रश्नों के उत्तर को समझने के लिए हम कुछ लेवल एवं मार्केट की साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो हमारे पास है नजारा टेक्नोलॉजीज का। तो इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यह वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार के बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार से ट्रेड लेने से पहले, किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। ये केवल और केवल इंफॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज मार्केट को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो निफ्टी 50 के चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ से 3 दिनों से लगातार हमें यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल रही है। और इस प्रकार से यहाँ आप देखिए कि एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमें लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे बोलिंजर बैंड लगाया हुआ है मैंने। यहाँ पे आप देखिए जो बीच में ये जो आपको एक ये जो दिख रहा है, ये एक 20 SMA है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज 20 दिनों का है। ये हमेशा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसे यदि हम मार्क करें तो आप ये यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये 20 SMA है। ये 20 SMA एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। यहाँ पे आप देखिए, जब भी यदि स्टॉक या फिर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होगा तो 20 SMA को फॉलो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस किस प्रकार से यहाँ पे भी एक अच्छी बुलिश हमको मूवमेंट देखने को मिली। फिर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ, मार्केट अपने आप को थोड़ा सा एवरेज करने के लिए 20 मूविंग एवरेज के पास आता है। फिर से देखिए आप ऊपर गया, फिर वापस से 20 मूविंग एवरेज के पास आया। फिर से यहाँ हमको एक थोड़ा सा ट्रेंड देखने को मिला और वापस से हमें 20 डे मूविंग एवरेज के पास एक हमको यहाँ पे रिटेस्ट करने देखने को मिला। इसी प्रकार से मार्केट आगे चलता है और यहाँ पे भी देखिए आप ऊपर गया और फिर वापस से यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से यहाँ हमको एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो इस प्रकार से आप हम देख सकते हैं कि 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पर सपोर्ट कर रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट मूव करता है। यहाँ पे देखिए आप 20 मूविंग एवरेज के पास यहाँ से नीचे आने के बाद थोड़ा सा हमें गिरावट तेज देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे बायर थोड़े से एक्टिव थे ज़्यादा, इसलिए यहाँ से एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट वापस से हमको एक अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। और आप देखिए यहाँ पे बोलिंजर बैंड ओवर स्ट्रेच हो चुका था, इसके कारण यहाँ से एक हमको गिरावट देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे ये बोलिंजर बैंड का आप देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड को ओवर स्ट्रेच कर हो गया था, इसलिए यहाँ पे हमको एक करेक्शन देखने को मिल रही है। अब ये करेक्शन जारी रहेगी या फिर ये कुछ समय के लिए है, अब ये तो अभी देख के मतलब नहीं बताया जा सकता है। तो अब हम ये देखेंगे कि यदि मान लो कि बाद यहाँ पर देखिए वापस से आज बोलिंजर बैंड के यहाँ पे 20 SMA के आसपास स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से या तो स्टॉक यहाँ पे वापस यहाँ हमको एक वापस से एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एक दो दिन यहाँ पे होल्ड भी कर सकता है स्टॉक, यहाँ पे एक दो दिन होल्ड कर सकता है और इसके बाद हो सकता है कि इसका या तो ब्रेक डाउन कर दे या फिर यहीं से हमको वापस से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। लेकिन यदि मान लो कि बाद इसके ऊपर रिकवरी देखने को मिलती है तो कोई बात नहीं है, फिर हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यदि इसके नीचे, यदि 20 मूविंग एवरेज के नीचे यदि यहाँ पे यहाँ से अगर हमको डाउनफॉल देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनता हुआ देखने को मिल सकता है, तो फिर हमें यहाँ से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और जिसके लिए फिर हमने एक मैंने बनाया है, ये सपोर्ट लाइन है। ये देखिए आप इस पॉइंट से यहाँ पे सपोर्ट पहले भी लिया था, यहाँ से एक सपोर्ट हमको देखने को मिल सकता है जो कि 19,420 था। और इसके बाद फिर यदि गिरावट आती है तो फिर ये वाला लेवल आपको आराम से 19,200 के आसपास का लेवल टेस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये तो मार्केट की बात हो गई। अब यदि हम अपने स्टॉक नज़ारा टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें तो नज़ारा टेक्नोलॉजी में भी आप देखिए यहाँ पे हमको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। नज़ारा टेक्नोलॉजी में यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि एक पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा था, और ये जो पैटर्न था वो एक कप एंड हैंडल पैटर्न था। यहाँ पे ये कप बना और ये यहाँ पे इसका हैंडल बना। कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट, ये जो कैंडल थी, ब्रेकआउट कैंडल थी 29 अगस्त 2023 की, और इसके बाद ये ब्रेकआउट कैंडल के हाई को हम मार्क कर लेंगे, और ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हमें एक बुलिश कैंडल की, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। तो ये तो लगभग लगभग सेम लेवल हो गया, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इस कैंडल को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट अच्छा ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो गया था। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इस पैटर्न के अनुसार यहाँ पे ट्रेड हमारा इनिशिएट हो चुका था। और इसके अलावा यदि हम वर्तमान में बात करें, तो यदि आप वर्तमान में देखें तो हमें यहाँ एक पैटर्न और देखने को मिल रहा है, और ये पैटर्न जो बन रहा है ये भी कप एंड हैंडल पैटर्न है। यदि आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ये देखिए, ये एक बड़ा कप बना और यहाँ से यहाँ पे एक हैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। तो यदि इस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न बनता है ये कप, और यहाँ से ये देखिए आप, ये यहाँ से इस प्रकार से यदि यहाँ पैटर्न कंप्लीट होता है और यहाँ पर हमको एक हैंडल बनता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न और बन जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट कैंडल मिलेगी, और ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद हमें यहाँ दूसरी एक कैंडल मिलेगी। उसके बाद यहाँ से हमारा इसके ट्रेड इस पैटर्न के अनुसार ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। अब हम यदि इसकी टारगेट की बात करें, तो जो पहला टारगेट हमारा निकल के आता है, ये जो पहला हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न है, इसको यदि हम मार्क करें, तो कप की मैक्सिमम डेप्थ को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और उसे यहाँ पर नेक लाइन पर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से 1001 रुपए का, यानी 1000 रुपए का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। पहला टेक्निकल टारगेट है। और यदि हम यहाँ से बात करें कि इस पूरे बड़े कप एंड हैंडल की पैटर्न की बात करें, तो इसका जो टारगेट है मैंने पहले से मार्क करके रखा था, ये हमारा 1390 रुपए का टारगेट यहाँ से निकल कर आ रहा है। तो वर्तमान, ये तो हमारे टेक्निकल टारगेट की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार की मार्केट की कंडीशन है, जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें किस प्रकार से यहाँ पे अपने ट्रेड को संभालना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये 20 मूविंग एवरेज आपको मैंने बताया। यहाँ पे आप देखिए कि जब ये वापस बुलिश ट्रेंड में था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि बार बार ये 20 मूविंग एवरेज से ही सपोर्ट ले रहा था। ये देखिए आप, बार बार इस पूरे जोन में 20 मूविंग एवरेज से ही सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक कंटिन्यू यहाँ पे हमको एक बुलिश ट्रेंड में देखने को मिला, एक अच्छी हमको रैली देखने को मिली। और इसके बाद से यहाँ पर आप देखिए कि एक बार यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया था, और इसके बाद यहाँ पे 200 दिनों के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेते हुए वापस से हमको एक अच्छे ट्रेंड में देखने को मिला। और वापस से यहाँ पे देखिए आप, फिर से एक छोटा सा हमको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, और 20 मूविंग एवरेज से वापस से यहाँ बहुत अच्छे से सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक आगे बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से यदि मान लो अगर मार्केट यहीं से, ये देखिए आप, वापस से गिरा और इसी रेंज के आसपास से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो इस 20 मूविंग एवरेज को अगर यहाँ पे ब्रेक कर देता है, तो हमारा पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन हमको देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद जो हमारा अगला ये रहेगा 738 रुपए के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, और इसके बाद इस लेवल के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी डिपेंड करता है कि मार्केट में किस प्रकार की गिरावट आती है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और बाकी जो इंडेक्स है, वो किस प्रकार से गिरावट शो करते हैं। यदि वहां पे हमको निफ्टी 50 मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है तो एक लंबी गिरावट आ सकती है। तो अगर यदि वहां पे हमें बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो सारे स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो नजारा टेक्नोलॉजीज में भी उस हिसाब से फिर हमको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो 20 मूविंग एवरेज को हम अपना सपोर्ट लेके चल सकते हैं। और इसके बाद जिस प्रकार से मार्केट में गिरावट आएगी, इस प्रकार से हम अपने डिसीजन को वहां पर लेंगे। एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की बाय सेल होल्ड की यहाँ पे आपको कोई सजेशन नहीं है। नजारा टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लें, तो यहाँ पे इसके फाइनेंस को समझ लेते हैं। तो मार्केट के 5723 करोड़ का स्टॉक पीई,
118 है और इंडस्ट्री पे 35.6 है, आरओसी 7.17 और आरओई 3.56 है, जो कि कम है। यदि हम डेब्ट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर 38.2 करोड़ का डेब्ट है और प्रोमोटर की होल्डिंग ओनली 19% है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें 0.03% है, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। यदि हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखो तो कंपनी का सेल्स देखिए आप कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2016 में 201 11 करोड़ था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ 190 करोड़। इसके बाद से यहाँ देखिए लास्ट के 4 सालों में कंपनी ने बहुत अच्छा सेल्स इम्प्रूवमेंट किया है और 1091 करोड़ के आसपास 1091 करोड़ रुपए का सेल्स यहाँ पे हमें 2023 में मार्च में देखने को मिला। प्रॉफिट यदि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम रिजर्व की बात करें तो देखिए 2016 में 156 करोड़ का रिजर्व था, जो कि बढ़ते बढ़ते कंपनी ने 1078 करोड़ रुपए का रिजर्व अपना कर दिया है और लगभग 6 गुने के आसपास हम बोल सकते हैं रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है 2016 से 2023 में। और ये अगर हम डेब्ट की बात करें तो ओनली 38 करोड़ का डेब्ट है और फिक्स एसेट की बात करें तो 583 करोड़ रुपए का फिक्स एसेट है। तो बैलेंस शीट हमें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यदि हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लें तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखिए लास्ट सेल्स की बात करें तो लास्ट 2 क्वार्टर से यहाँ पे हमको सेल्स में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और यदि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट क्वार्टर से तो ज्यादा है। और यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे लास्ट क्वार्टर से हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और यदि हम सेम क्वार्टर की बात करें तो सेम क्वार्टर से भी यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यदि यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास यहाँ पे आप देखिए 19% की होल्डिंग्स है, एफआईआई के पास 8.58 और डीआईआई के पास यहाँ पे 10.67% की होल्डिंग है। और रिटेल पब्लिक की बात करें तो 61.70 है, लेकिन यदि हम इसे ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अर्पित खंडेलवाल जी के पास 10.42% की है और रेखा राकेश झुनझुनवाला जी के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.96% है। तो यहाँ पे बिग प्लेयर की एंट्री यहाँ पे हुई है, मतलब अच्छा स्टॉक उनके पास अवेलेबल है। तो बैलेंस शीट हमें ठीक देखने को मिल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग बस यहाँ पे हमें कम ही नेगेटिव पॉइंट है। तो और यदि हम स्टॉक की बात करें तो नजारा टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी गेमिंग इंडस्ट्रीज का एक स्टॉक है। और अभी हाल ही में यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज हमको देखने को मिली थी कि निखिल कामत जी हैं, उन्होंने 100 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे किया है। निखिल कामत जो कि जीरोधा के को फाउंडर हैं। तो इस न्यूज के बाद एक अच्छी हमको यहाँ पे मूवमेंट भी देखने को स्टॉक में मिला था। तो ये आज का वीडियो था। एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही।